मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब समत्रिभाजित यानी एक दो बिंदु जोड़ते हैं, उसको किसको भागों में करते हैं? 3 भागों में करते हैं। जैसे हमारे पास बिंदु दिया गया है, इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया हमने बी। ए क्या देखा हमारे पास में 4 -1, बी क्या दिया हमारे पास में -2 -3। ये दो किसमें विभाजित कर रहे हैं? त्रिभाजित, के 3 भागों में, 1 और 2, यानी 1 2 3 भागों में हमारे पास में। अब 3 भाग में कोई बिंदु इसको मान लेंगे, इसका बिंदु मान लिया हमने पी, पी के निर्देशांक मान लिया हमने एक्स वाई। क्या मान लिया? एक्स और वाई। अगला मानेंगे जैसे क्यू, क्यू के जो निर्देशांक दूसरे भाग में, क्योंकि दोनों भाग निकालने पड़े। अब ये भाग कितना है हमारे पास में? 1, तो 1, ये कितना बच गया? 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? m1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? m2। दोनों निकल गया हमारे पास में, m1 m2 आ गया। और x1, ये x1, y1, x2, y2। अब क्या करेंगे? p के निर्देशांक, बिंदु p के निर्देशांक एक्स वाई अब निकालना क्या है हमारे पास में? विभाजन सूत्र द्वारा। क्या लिखेंगे हम? विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है विभाजन सूत्र? नहीं याद है तो देखो आसानी से याद करने तरीका। यहाँ पे m और x लिख दो, प्लस m और x लिखो पहले, बटा में m1 प्लस m2 लिखो। तो यहाँ पे क्या है? 12 21 का लग दो, 1 2 2 1 यानी 12 21। उसी प्रकार क्या है? y वाला लिख दो, m1 y2 m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। अब इस सूत्र के अंदर क्या रखना है? मान m1 क्या दिया हमारे पास में? m1 क्या दिया है? 1 गुणा में x2 क्या है हमारे पास में? -2, फिर प्लस m2 2, x1 4 बटा में 1 प्लस में 2। अब किसका मान रखेंगे हम? y वाला भी, m1 1, x2 हमारे पास में -3 प्लस में m2 2, y1 -1 प्लस में 2। -2 है, प्लस का क्या है? 1, इसकी गुणा करोगे क्या आएगा? -2 प्लस में 4 2 गुणा 8 बटा में कितना आ जाएगा? 3, -3 प्लस का 1 -3 माइनस और प्लस गुणा -2 गुणा 1 2 बटा में 13। अब माइनस का तो 2 है, प्लस का 8 है, किसका बचेगा? प्लस का 6 बटा में 3। और यहाँ पे अगर दोनों निशान माइनस के है तो निशान क्या है? निशान माइनस का में जुड़ जाती है, 5 बटा 3 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -5 बटा में 3। ये क्या है हमारे पास में? एक भाग निकल गया। अब इसी का क्या दूसरा भाग निकल, क्योंकि सम त्रिभाजित करता है, 3 भागों में करना है, तो दूसरा भाग इसी का देखोगे। अब दूसरा भाग इसका, इसी का दूसरा भाग है। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, देखो क्या दिया है। ये भाग तो हमने निकाल दिया पी वाला। अब क्यू वाला देखो। अब क्यू के निर्देशांक फिर दोबारा से हमने कोई मान लिया, जैसे आर एस मान लिया, कोई भी मान लिया, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्यू बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या माने हमने? आर एस, जो तुम्हारी मर्जी है मान लें। अब वही फिर क्या है? इसका विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब क्या लिखें? m1 हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां से अब देख क्यों यहाँ पे है, तो ये कितनी दूरी होगी? 2 होगी, और ये कितना बच गया? 1। तो m1 हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1, और m2 हमारे पास में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही चेंज हुआ है। अब विभाजन सूत्र में लिखेंगे क्या हो गया? m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। आगे क्या रखें? m1 गुणा में m1 x y2 प्लस में m2
y1 बटा में m1 प्लस में m2। अब इसमें मान रख देंगे, m1 क्या है हमारे पास में, m1 रखे 2y, 2 गुणा में x2 क्या है हमारे पास में, x2 y माइनस का 2, फिर प्लस m2 क्या है हमारे पास में 1, और x1 क्या है हमारे पास में 4 बटा में 2 प्लस में 1, आगे m1 2, y2 क्या है हमारे पास में माइनस का 3, फिर प्लस m1 ना m क्या हमारे पास में y1 कितना हमारे पास में y1 m2 क्या है हमारे पास में 1 गुणा में हमारे पास क्या बच गया y1 क्या है हमारे पास में माइनस का 1 बटा में 2 प्लस का 1, माइनस का 2 है और प्लस का 2, इसकी गुणा करेंगे कितना देगा माइनस का 4y, और प्लस का क्या देगा हमारे पास में 4 बटा में 3, माइनस कितना देगा 6 और माइनस का 1 बटा में 3। अब माइनस का 4 प्लस का 4 क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास में 0, और यहाँ पे क्या बच गया -7 बटा में 3। ये किसके निर्देशांक आ गए हमारे पास में, क्योंकि निर्देशांक आ गए यानी पी और क्यू दोनों के निर्देशांक।